कक्षा 12 गणित। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अवकलन बताएंगे आपको। कक्षा 11 में भी अवकलन से संबंधित जानकारी दी थी आपको, सूत्र भी दिखाए थे हमने आपको अवकलन के। अब वहीं से आगे कक्षा 10 में आते हैं। देखिए ये है d/dx sin x। सूत्र याद करेंगे, sin x का अवकलन होता है cos x। sin x का अवकलन cos x। d/dx cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। d/dx, इसे d/dx कर पढ़ेंगे tan x। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ऐसे ही cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। d/dx sec x, sec x का अवकलन होता है sec x tan x। d/dx cosec x, cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x cot x। ऐसे ही साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 -x²। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 -x²। ऐसे ही tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x का अवकलन होता है -1/1 + x²। सेक इनवर्स x का अवकलन है 1/x अंडर रूट में x² - 1। ऐसे ही d/dx कोसेक इनवर्स x, इसका अवकलन है -1/x अंडर रूट x² - 1। अब देखिए अवकलन करने की गुणा विधि। हमें अवकलन करना है, दो फंक्शन है, एक f1x है इंटू f2x। दो फलन दिए हुए हैं, दोनों फलन कैसे हैं? गुणा में। तो इसमें सूत्र लगाते हैं, पहला फलन वैसा का वैसा ही, d/dx f2x प्लस f2x d/dx sin x। देखिए इसका मतलब ये पहला फलन वैसा का वैसा ही रखना है इंटू दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरा फलन वैसा का वैसा ही रखना है, पहले का अवकलन करना है। ये गुणा विधि है। अब अवकलन करने की भाग विधि। भाग विधि जब भिन्न के रूप में दिया होगा तभी तो करेंगे। तो ये दिया है d/dx अंश बट्टे हर, जिस कोई भिन्न है तो ऊपर का अंश होगा बट्टे का हर होगा। इसमें क्या है देखो, हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर बट्टे हर का वर्ग। मतलब कहने का हर वैसा का वैसा ही, अंश का अवकलन माइनस अंश वैसा का वैसा ही, हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। ये आपकी भाग विधि हो गई। कुछ सूत्र और हैं देखिए, जिससे हम ये कह रहे हैं d/dx c का मतलब हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट से अप्राय समझिए, जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, d/dx x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ऐसा पद जिसमें x नहीं होगा वह कांस्टेंट माना जाएगा। ऐसा पद जिसमें x नहीं होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो किसी कांस्टेंट संख्या का अवकलन शून्य होता है। उदाहरण के लिए हम d/dx 5 का अवकलन करें
तो इसमें x नहीं है, तो 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखिए d/dx x पावर n का अवकलन करते हैं तो नॉर्मल तरीका है, घातें आगे आती हैं, एक घात कम हो जाती है। जैसे हम अवकलन कर रहे हैं d/dx x पावर 8, इसका अवकलन करें तो 8 पावर आगे आ जाएंगी, x पावर बचेंगी 7। जब अवकलन करते हैं तो घातें आगे आती हैं, एक घात कम हो जाती है। देखिए d/dx e पे पावर x, e पे पावर x का अवकलन e पे पावर x से ही होता है। देखिए अगला है d/dx log x बेस e, अवकलन कर रहे हैं हम log x बेस e। तो जब बेस e है तो log x का अवकलन होगा 1/x। ये फॉर्मूला है d/dx a पे पावर x। ये फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है, भूल जाते हैं, ये 5 और 6 नंबर के फॉर्मूला हैं, भूल जाते हैं। तो a पे पावर x का अवकलन होता है a पे पावर x log a बेस e। क्या कहा, a पे पावर x, इसका फॉर्मूला होता है a पे पावर x log a बेस e। अगला है d/dx log x बेस a। अगर log x बेस a है तो इसका अवकलन होगा 1/x log e बेस। इस तरीक़ा से ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। देखिए एक्सरसाइज हम करा रहे हैं आपको 5.2, प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन ये दिया है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन x² + 5। क्या है, साइन x² + 5, इसको हमने मान लिया लेफ्ट, y बराबर साइन x² + 5। अब इसका हम अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान दें y का अवकलन 1 होता है, लेकिन जब y का अवकलन करेंगे तो dy/dx लगाएंगे। क्लियर, y का अवकलन 1 होता है, जब y का अवकलन करेंगे तो dy/dx लगाएंगे। अब देखिए इस चीज़ को, हमने सूत्र पढ़ा है साइन x का। क्या पढ़ा है सूत्र, अभी बताया था, साइन x का अवकलन cos x होता है। तो इस चीज़ को हम x मान लेंगे। क्या कहा, इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे, x। तो साइन x का अवकलन हो गया cos x। क्लियर, इससे हमने x मान लिया, तो साइन x का अवकलन cos x। ध्यान रखें जिस चीज़ को हम x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो x² + 5 को हमने x माना था, तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे d/dx x² + 5। तो ये तो वैसा ही है cos x² + 5। अब इस x² का अवकलन करेंगे तो 2 घातें आगे आ गई, x पावर बची 1 2x। ये 5 है, इसमें x तो है नहीं, तो 5 का अवकलन 0, तो 2x को आगे लिख दिया, ये हो गया 2x cos x² + 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है cos sin x, cos
साइन एक्स। लेट बाई बराबर हमने मान लिया, बाई बराबर है कॉस साइन एक्स। और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स। ध्यान दें बाई का अवकलन 1 होता है लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स लगाएंगे। अब हमने सूत्र पढ़ा है कॉस एक्स का, लेकिन ये है क्या, कॉस साइन एक्स। तो इस चीज को हमने एक्स मान लिया, इसे क्या मान लिया, एक्स। तो कॉस एक्स का अवकलन हो गया देखो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह यही तो है, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन हो गया। अब दोबारा अवकलन किसका करेंगे, साइन एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। अब ये तो वैसा ही लिखा है माइनस साइन साइन एक्स। अब यहाँ साइन एक्स का अवकलन दोबारा किया तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। सेम अभी की तरीका से बाई बराबर मान लिया साइन ए एक्स प्लस बी और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज को हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन हो गया देखो कॉस एक्स। अब ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो ये आ गया आपका कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ देखिए ए एक्स का अवकलन 1 हो गया तो a इंटू 1, इसमें तो x है ही नहीं तो b का अवकलन 0, तो ये अवकलन हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू ए आगे लिख दिया तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इस तरीक़ा से तो आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, फिर यहाँ से आगे कल कराते हैं।